एक्सक्लूसिव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पारा ज्योतिर्लिंग मंदिर, पाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में। नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। बिहार श्रमिक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष और धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय आर प्रसाद की दूसरी पुण्यतिथि लाल मणि वृद्धा सेवा आश्रम में निवास करने वाले वृद्धाजनों के साथ मनाई गई। मौके पर मौजूद वक्ताओं ने कहा है कि स्वर्गीय सिन्हा ने मजदूर हित में कई काम किए हैं। मौके पर स्वर्गीय प्रसाद के पुत्र विजय सिन्हा, विनय सिन्हा, पुत्री रेखा सिन्हा, पुत्र वधु संगीता सिन्हा, सौरभ सिन्हा, श्वेता सिन्हा, सक्षम सिन्हा, सामर्थ्य सिन्हा, विश्वजीत सिन्हा, सुरेंद्र यादव, दीपक परमानिक, सौरभ पांडे, आश्रम के अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद गद्दी, कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर बर्नवाल, डॉक्टर देवेंद्र शरण मौजूद थे। वहीं आश्रम के अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद गद्दी एवं कार्यकारिणी अध्यक्ष सुधीर बर्नवाल, सचिव डॉक्टर देवेंद्र शरण ने आर के प्रसाद की जीवनी पर प्रकाश डाला एवं भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। SSLND महिला महाविद्यालय में जरेडा के द्वारा 110 वाट सोलर प्लांट का BBMKU कुलपति पवन पोद्दार ने उद्घाटन किया। मौके पर SSLND महिला महाविद्यालय की प्राचार्य शर्मिला रानी समेत प्रोफेसर और छात्राएं उपस्थित थी। कुलपति पवन पोद्दार ने बताया है कि सोलर प्लांट पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। मौके पर कॉलेज की छात्राओं ने कई तरह के स्टॉल लगाए। कुलपति ने कहा है कि छात्रों में हुनर है। प्राचार्य शर्मिला रानी ने कहा है कि प्रतिभाशाली छात्राओं को मौके पर सम्मानित भी किया गया। छात्राओं ने कहा है कि पिछले कई दिनों से हम सभी एक टीम बनकर रंग बिरंगी दीपावली को लेकर तैयारी कर रहे थे। जो दियाज है, ये दियाज हम लोगों ने खुद से डेकोरेट किया है और हम लोगों को लगभग एक दिन, ये ग्रुप टीम वर्क से हम लोगों ने एक दिन में ये सारे कुछ को तैयार किया है। बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स हमारे पास है, लाइक ये कैंडल होल्डर, वो भी कैंडल होल्डर, ये सब दियाज है जो हम लोगों ने सब मिलके बनाया है और ये सारा हैंडमेड है हम लोगों के, और हम लोग टीम वर्क करके बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस टीम वर्क में कितने लोग हैं? इसमें टोटल हम लोगों का 14 जन का योगदान रहा है। सर्वप्रथम अपने सभी छात्राओं को सभी छात्राओं को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ दीप के उत्सव को, और दीपावली के लिए सभी को भी शुभकामनाएं देते हैं। ये जो दीपो उत्सव है हम लोग बहुत दिन से सोचते थे कि करेंगे। 2 साल तो हम लोग का कोविड चला गया, पिछले साल नहीं कर पाए थे, वो आप लोगों को जाहिर है क्यों नहीं किए थे। इस साल बच्चों ने जो तैयारी की थी वो हमने कहा कि इस बार तुम लोग का जाया नहीं जाएगा, हम लोग करवाएंगे। और इतनी अच्छी तैयारी हम कभी नहीं सोचे थे। बच्चों के अंदर में इतनी सारी छुपी कलाएं हैं और इसमें एक इंटरप्रेन्योरशिप की जो कला है उसको भी डेवलप करना था। यादगार रहेगा कि दीपोत्सव के समय में हमें प्रकाश का जो सारे तरफ देख के बताइए, प्रकाश का जो स्रोत है सोलर प्लांट, उसका भी आज उद्घाटन हो रहा है। तो यह भी हमारे प्रकाश का पर्व हो गया और दूसरी तरफ दीपोत्सव भी हुआ। और इस दीपावली के अवसर पर हम सबों को शुभकामना देते हैं कि इस बार की दीपावली आप पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, उसे दूषित नहीं करते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाएं। हमें चारों बगल से सफलताएं हासिल मिल रही है। कल का दिन हम लोगों के लिए ऐतिहासिक रहा। झारखंड में हमारी बेटियों ने एशियाई चैंपियनशिप जीती है। दूसरी तरफ हम क्रिकेट में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं। इसकी हम लोग आज खुशी भी मना रहे हैं। यहाँ पे सरायकेला चांडिल थाना क्षेत्र के शहर बेड़ा में मूर्ति विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मूर्ति लगाने को लेकर लोगों की अलग अलग राय है।
शहर बेड़क गांव के सैकड़ों महिलाओं ने आज दलमा चौक के पास मूर्ति नहीं लगाने को लेकर बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया है कि मूर्ति लगाने का जोरदार ढंग से विरोध किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि दलमा चौक पर पहले से ही बजरंग बली की मूर्ति है। गांव की महिलाएं हर रोज पूजा अर्चना करती हैं। अगर वहां किसी मनुष्य की प्रतिमा लगती है तो पूजा अर्चना में परेशानी होगी। ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि अगर ग्राम सभा की बिना अनुमति की मूर्ति स्थापित होती है तो आर या पार की लड़ाई होगी। विनोद बिहारी महतो गोलांचल विश्वविद्यालय के निर्देश पर प्रजन्य बीएड कॉलेज के नशा मुक्ति अभियान का आज समापन हुआ। सिंदरी मैदान में हुए समापन समारोह में सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी और पूर्व जिला परिषद सदस्य भाजपा नेत्री तारा देवी, प्रजन्य बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रोफेसर और छात्र छात्राओं ने रैली निकाली। रैली कल्पना टाकीज मोड़, मिलन मोड़, भूंजा मोड़ होते हुए गांधी सेवा सदन पहुंची। नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया। तारा देवी ने कहा है कि नशा समाज के सभी वर्गों के लिए हानिकारक है। इसके कारण परिवार में कलह हो रही है। अंत में सभी को नशा मुक्ति के लिए शपथ भी दिलाई गई। इससे पहले से हम लोग का प्रैक्टिस हो रहा था नुक्कड़ नाटक का। ये हम लोग का 1 वीक से चल रहा है ये चीज़, नशा मुक्ति का अभियान पे। हाँ, हमारे जलेश्वर सर हैं हम लोग के ट्रेनर। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? यही संदेश देना चाहेंगे कि खुद भी नशे से दूर रहें और दूसरों को भी नशा ना करने की संदेश दे। यही चीज़ हम बोलना चाहेंगे। कॉलेज द्वारा, प्रजन्य बीएड कॉलेज द्वारा ये नशा मुक्ति का कार्यक्रम एक सप्ताह से चलाया जा रहा है और भी संगठन को आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए इसमें। हाँ, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। इसी अभियान के तहत बहुत सारे कार्यक्रम करवाया है। जैसे कि सबसे पहले हमने कॉलेजेस में पोस्टर बनाया, फिर हम लोग आर्ट मेकिंग किए, उसके बाद हम लोग जागरूकता रैली निकाले। तो जागरूकता रैली ये बलियापुर, एमओसीपी, मुकुंदा और आज जो है सिंदरी में जाके समापन हुआ है। नशा मुक्ति अभियान के तहत हम लोगों ने लोगों को संदेश दिया कि नशा जो है अभिशाप है, वरदान तो है नहीं जो लोग नशा करते हैं। भारत सरकार के एक सर्वे में पाया गया कि भारत में नशे के कारण 70 लाख लोगों की जान गंवानी पड़ती है लोगों को। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत बहनों ने अपने भाई को खोया, बहुत माताओं ने अपने बच्चों को खोया और बहुत पत्नियों ने अपने पति को खोया। तो इसी तहत हम लोग ये समझाने का कोशिश किए हैं कि नशा नहीं करनी चाहिए। और क्या है, समाज में कहीं ना कहीं समाज के लोगों का भी दोष है कि अपने बच्चे रहते हैं तो वो तो टोकते ही हैं, लेकिन दूसरे बच्चे रहते हैं तो वो उनको टोका नहीं करते। तो हम लोग ये आह्वान करते हैं समाज के लोगों से कि कहीं ना कहीं हर बच्चों को टोका जाए ताकि वो नशा करना छोड़ दे। राज्य सरकार द्वारा आयोजित हुआ है कि नशा मुक्त अपना देश हो, इसलिए हर जगह जगह में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और नुक्कड़ सभा के माध्यम से इस कॉलेज के छात्र छात्राओं ने एक नुक्कड़ नाटक के तहत ये संदेश दे रहे कि नशा करने से क्या क्या खराबियां होती है। बहुत सारे घर उजड़ जाते हैं, बच्चे का पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, जिसके लिए एक नाटक के जरिए दिखाया जाता है कि ताकि जितने लोग नशा करते हैं वो नशा ना करें, उनको बच्चों से उनकी सीख मिले कि नशा करने से अपना घर ही नहीं, राज ही नहीं, पूरा देश बर्बाद हो रहा है। आज के ई में आप मापिए कि हर रोज पेपर में, अखबार में होता है कि आज नशे से यहाँ एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए। अपने आप में मानसिकता को बदलना चाहिए, तभी देश आगे की ओर बढ़ेगा। इसीलिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगर राज्य सरकार की बात करें तो लॉकडाउन के समय सब कुछ बंद था, लेकिन दारू दुकान खुला हुआ था, वाइन शॉप, यानी इसमें ज्यादा कमी होता है सरकार का। इसमें भी तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। दुकान तो खुली रहेगी, लेकिन पीने वालों को तो मानसिकता बदलना चाहिए। आप खरीदिएगा नहीं तो दुकान का क्या होगा, खोलने वाला तो खोलेगा ही, मानसिकता को बदलना है। कार्यक्रम प्रजन्य बीएड कॉलेज के द्वारा किया गया है। हमने पूरी कोशिश की है ये अभियान चलाने की, और एक सफल अभियान चलाने की कोशिश में हम सफल रहे हैं, ताकि लोगों में ये एक आवाज़ जाए, एक संदेश जाए कि ये एक गलत चीज़ है। ये गलत चीज़ करने से हमारे सब तरफ से लॉसेस है, हमारे शरीर का लॉस है, हमारे आर्थिक हम लॉस सहेंगे। क्यों ऐसी चीज़ करें जिससे गलत हो? बहुत कुछ है चीज़ खाने के लिए, बहुत कुछ चीज़ है पीने के लिए। गलत चीज़ों से दूर रहने का ये आह्वान किया गया है, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोगों में अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन होगी कि हम इससे दूर रहें जो हमारे लिए हानिकारक है।
भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह के द्वारा आज झरिया के बिहार बिल्डिंग में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में सैकड़ों की संख्या में आए लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई। कई ज़रूरतमंद लोगों को रागिनी सिंह के द्वारा निःशुल्क चश्मा भी उपलब्ध कराया गया। रागिनी सिंह ने कहा है कि कोलियरी क्षेत्र होने के कारण कई लोगों की आंखों को लेकर समस्या होती है। साथ ही कई असहाय और गरीब लोग पैसे के अभाव में जांच नहीं करा पाते हैं। उन्हीं को देखते हुए आज निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन कराया गया है। के माध्यम से हम यहाँ आए हैं। यहाँ आके अभी मेरा हो टिकट कटा है, जांच करवाएंगे। बहुत संतुष्टि है कि हो जाएगा यहाँ अच्छा से। क्या चीज़ का आपको प्रॉब्लम है? मेरे आँख में दूर की चीज़ नहीं नजर आती है, जलन रहती है आँख में जी। थाना मोड़ से आँख का जांच करना। क्या प्रॉब्लम है आपको? धुंधला है सर, मैंने देखने में लगता है कि धुंधला है सर, साफ नहीं जनाता। कितना दिन से? ये 2-3 साल से। अभी तो दिखेबे कर रहे हैं अच्छा ही होगा। करीबन 500,000 अभी लोग आ भी रहे हैं और कुछ लोग चले भी गए हैं। तो जितने लोग अधिक से अधिक आ सके हम लोग अपने से पूरा प्रयास किए कि क्योंकि कोलियरी क्षेत्र है, काफ़ी धूल डस्ट। देखिए बड़े लोग पे तो सभी का नज़र आता है, लेकिन हमारे मजदूर भाई, गरीब भाई, कई ऐसे लोग हैं जो आज आँख से दिखते नहीं हैं, जिसको किसी तरह का सपोर्ट नहीं है, बिना जांच के लोग हैं। पैसे के अभाव में बहुत लोग जांच नहीं करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक पहल किया कि भाई सभी का आँख जांच शिविर बैठाया जाए और निःशुल्क सभी को जांच भी हो रही है और चश्मा भी सबको मिल रहा है। उनको लिखित तौर पे डॉक्टर भी यहाँ उपलब्ध है। डॉक्टर लिख कर दे रहे हैं, जिसका ऑपरेशन कराना हो, मोतियाबिंद हो, तो हर तरह के उनको एक डॉक्टर के सलाह से वो अपने जांच में जाएंगे। वहाँ डॉक्टर का जो हो सकेगा अपना इलाज होगा। देखिए टीम बाहर से आए हुए हैं और उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि आप यहाँ काफ़ी लोगों से सुने कि आप सबकी सेवा करते हैं, तो काफ़ी आपके माध्यम से लोग आएंगे, तो उनका हम सपोर्ट किए और यहाँ निःशुल्क जांच कराए। यहाँ पर आज बेरमो अनुमंडल ग्राम सभा मंच के द्वारा पेटरवार मेन रोड हजारों की संख्या में महिला पुरुष पारंपरिक हथियार के साथ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। वन अधिकार समिति के सलाहकार राजेश कुमार महतो ने बताया है कि 2017 से लेकर 2023 तक बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के द्वारा लगभग 200 गांवों का सामुदायिक दावा एवं सामुदायिक वन संसाधनों को प्रबंधन का अधिकार की दावा अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष कर चुके हैं, लेकिन वन विभाग के लोग भारत सरकार के कानून को मानने को तैयार नहीं है। बोकारो जिला उपायुक्त के द्वारा बार बार इन लोगों को लिखित सूचना दिया जा रहा है कि यहाँ के आदिवासी और मूल वासियों को त्वरित कार्रवाई कर पट्टा निर्गत किया जाए। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा भी बार बार पत्र निर्गत किया जा रहा, लेकिन वन विभाग के लोग इसको अपना जागीर समझ लिए हैं। यहाँ के आदिवासी मूलवासी के ज़मीन को बेचने और खरीदने का काम किया जा रहा है। यहाँ के आदिवासियों को बंदूक की धमकी दी जा रही है, ऐसा उन लोगों का कहना है। आज बोकारो जिले के आदिवासी अपनी औकात जो अंग्रेज़ों के समय में लड़कर अपने जल जंगल और ज़मीन को बचाने का काम किए थे, आज इन वन विभागों से करना पड़ रहा है, जो करते रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। जंगल और ज़मीन किसका है? आज पूरे बोकारो के जिला आदिवासी हरवे हथियार के साथ आज टेलर पेश किए हैं और आगे भी इस तरह की आंदोलन जारी रखेंगे। ये वन विभाग हमारे पूर्वजों ने 1865 में छीन करके इन लोगों को मालिकाना हक दिया, जो आज पुनः भारत सरकार 2006 में इसका मालिकाना अधिकार केंद्र सरकार ने गजट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने 543
बैठकर इस कानून को पारित कर राष्ट्रपति का मोहर लगवाए थे और न्यायपालिका कार्यपालिका इसको इम्प्लीमेंट करने का निर्देश जारी किया गया था। इस कानून के बाद भी 17 साल बीत जाने के बाद भी इसका अधिकार नहीं मिल पाया। जब तक अधिकार नहीं मिलता है तब तक ये धरना चलता रहेगा, ऐसा उन लोगों का कहना है। नाइनटी9 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।